हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंबाइंड लीवरेज पढ़ा था। सर हमें याद है कि लास्ट क्लास में आपने हमें समझाया था कंबाइंड लीवरेज, राइट? कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोगों को पता है कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कंबाइंड लीवरेज निकालने से पहले आपको ऑपरेटिंग लीवरेज आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल लीवरेज आना चाहिए, और आपको कंबाइंड लीवरेज बाद में आना चाहिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमें पता है और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम लोग कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड ई बी आई टी। वैसे ही अगर हम एफ एल की बात करें तो आता है आपका ई बी आई टी डिवाइड, दोस्तों क्या आता है? ई बी टी। सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे सामने इसमें से ये गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके सामने आ जाता है सी डिवाइड ई बी टी। ये आपका दोस्तों कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। और कभी कभी अगर हम लोगों को कोई पूछ ले कि कंबाइंड लिवरेज का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? ओएल को एफ एल के मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगी। उसके बाद अगर हम लोगों को क्या पूछ लेते हैं सर? अगर हमें कभी कभी सवाल में क्या पूछ लेते हैं दोस्तों, कि आपको बोल देते हैं डी ओ एल कैलकुलेट करो, डी एफ एल कैलकुलेट करो, और डी सी एल कैलकुलेट करो। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्या बोला था? परसेंटेज चेंज इन, इसका उल्टा कर दो, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बोलो परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या हो जाएगा? सेल आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर हम डीएफएल की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या सर? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड, बताओ, परसेंटेज चेंज इन आपका आ जाएगा सेल। सॉरी सॉरी सॉरी, सेल क्या? ईबीआईटी। होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अच्छा सर, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा डीसीएल। अब बताओ डीसीएल का फॉर्मूला। सर अगर डीसीएल की बात करें तो ये गया, तो परसेंटेज चेंज, बोलो इन, क्या होगा सर? ईपीएस डिवाइड हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या आपका? सेल्स। होप सो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। यही आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दोस्तों बताया था। अब बात आती है सर कंबाइंड लिवरेज का कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने बोला हाँ भाई हाँ, अपन क्वेश्चन करेंगे। आओ मेरे साथ हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? चलो जी, एक बार हम क्वेश्चन लाते हैं। कहाँ मिलेगा भाई मेरे? रुको रुको। ओके 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 ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ये लो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अपन लोग आज क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब सामने वाला हमें क्या बोलना चाहता है। आओ मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको करवाऊंगा। और एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये रे, कहाँ जा रहा है भाई मेरे? एक सेकंड रुक जाओ बस। ये लो भाई साहब, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोलना चाहता है कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए की सेल की है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वेरिएबल कॉस्ट बताओ दोस्तों कितना है? 40%। मतलब सेल का 40% वेरिएबल कॉस्ट है। ओके। और फिक्स कॉस्ट बताओ कितना है? 30,000 की फिक्स कॉस्ट है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट बताओ कितना है? 10,000। अब दोस्तों आपको पता है, मैं आपको इस सवाल को सीधा करवा दूंगा। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज सब मैंने आपको बता रखा है। मेरे को एक बात बताओ, आपकी सेल, सामने वाला सबसे पहले बोल रहा है सेल, तो ये लो दोस्तों 1 लाख रुपए की सेल है। 1 लाख में से अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है कितना परसेंट? 40,000 रुपए का अगर वेरिएबल कॉस्ट चला गया तो मेरे हाथ में कितना बचा? 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बच जाता है।
ओके सर, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दो। मैंने घटा दिया 30,000। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दिया तो बताओ क्या बचेगा। सर ये आपका आ जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब समझ में आ रहा है? बताओ क्या ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और ईबीआईटी में से मैं बताओ क्या घटा दूं। सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दो तो आपके सामने आ जाएगा ईबीटी, जिसको अपन पीबीटी भी बोलते हैं। अब आपको पता है सामने वाले ने हमें क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू बताओ कंपोजिट लिवरेज। कंपोजिट लिवरेज का मतलब क्या होता है, आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना है। सर कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालेंगे। कंबाइंड लिवरेज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कंबाइंड लिवरेज अगर आपको निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगता है, सी डिवाइड ईबीटी। सर जब सी डिवाइड ईबीटी लगता है तो यहां पे फॉर्मूला बताओ क्या है, सी बताओ कितना है 60,000 रुपए, और ईबीटी बताओ कितना है 20,000। तो 60,000 को मैंने 20,000 से डिवाइड किया तो मेरे सामने जो आंसर आया वो बताओ क्या आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें यहां तक समझ में आ गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, राइट। चलो भाई, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बात बताओ, मेरा आंसर आया 3। सर इस 3 से आप क्या समझते हो। 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका कंबाइंड लिवरेज बताओ कितना है, 3 है, तो इसका मतलब होता है कि अगर मेरी सेल, ध्यान से सुनना, अगर मेरी सेल 1% से चेंज होती है तो मेरा ईपीएस 3% से चेंज होता है। मतलब ये आपका बन गया दोस्तों रेशियो। ये रेशियो क्या बोलना चाहता है कि भाई आप जैसे सपोज करो ये कंबाइंड लिवरेज 3 की जगह बताओ क्या आ जाता, 5 आ जाता, तो आप क्या बोलते कि अगर आपकी सेल 1% से चेंज होती है तो आपका ईपीएस बताओ कितने परसेंट से चेंज होता है, 5% से चेंज होता है। यही आपका यहां पे दे रखा है। अब सवाल ने देखो क्या बोला है, illustrate its impact if sale increases by 5%। मतलब मान लो आपकी सेल 5% से बढ़ती है, तो अभी हम लोगों ने बोला कि अगर सेल 1% से बढ़ती है तो मेरा ईपीएस बताओ कितने रुपए से बढ़ता है, सॉरी कितने परसेंट से बढ़ता है, 3%। अब सेल अगर 5% से बढ़ रही है तो बताओ आपका ईपीएस कितना परसेंट से बढ़ेगा, 15%। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला सेल और ईपीएस में क्या रिलेशन होता है, सेल 1% से तो ईपीएस 3% से, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है। अब अगर सेल आपकी 5% से बढ़ रही है तो इसका 3 गुना क्या कितना होता है, इसका 3 गुना होता है 15%। तो आपका सेल या सॉरी ईपीएस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 15% से। यही आपका सवाल है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नजर नहीं आएगी। सर हम लोगों को सारा पता है। अब मैं जो सवाल आपके सामने करवाने जा रहा हूं, ये सवाल है एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 13। ये एग्जाम्पल नंबर 13 हमें क्या बोलना चाहता है अच्छे से समझना। और इसको अगर मैं बोल दूं कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और उस चीज को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सुनना मेरी बात, में आपको क्या बोलना चाहता हूं। सर देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है भारत लिमिटेड, जिसकी बैलेंस शीट बताओ क्या है, आपको दे रखी है। फिक्स एसेट्स आपको दे रखा है, करंट एसेट्स आपको दे रखा है। तो एसेट्स का टोटल हो गया 4 लाख रुपए, और इक्विटी कितना 1,20,000, लॉन्ग टर्म डेट बताओ कितना 1,60,000, और रिटेन अर्निंग आपका 40,000, करंट लाइबिलिटीज आपका 80,000। तो कुल मिला के आपके सामने आ जाता है 4 लाख रुपए। सर इक्विटी 10 रुपए एक शेयर है, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए की इक्विटी है। एक इक्विटी 10 रुपए का है, इसका मतलब मेरी कंपनी में 12,000 इक्विटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर डेट दे रखा है 1,60,000। 1,60,000 रुपए का दोस्तों अगर डेट है, 1,60,000 रुपए का अगर डेट है, तो बताओ 1,60,000 रुपए आपको दे रखे हैं, और इसका दोस्तों 10% बताओ कितना होता है। सर इसका 10% होता है 16,000 रुपए। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ कितना है, 3।
3 टाइम्स बोला जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ कितना, बताओ 2 लाख रुपए। मतलब आपको सवाल ने फिक्स कॉस्ट दे रखा है, सर कोई दिक्कत नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना परसेंट है, 40% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। द इनकम टैक्स रेट कितनी परसेंट, 30%। कैलकुलेट फॉर द कंपनी ऑल 3 टाइप ऑफ लिवरेज। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, आपको पता है ये सवाल जो बोल रहा है ना, आपको पता है सबसे पहले बताओ, अरे कहाँ गया, ये लो भाई, मेरे को बताओ आपको पता है इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो दोस्तों। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये कितना नंबर एग्जाम्पल है एक बार देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 13। तो दोस्तों 13 नंबर एग्जाम्पल में यहां पे लिख देता हूं, मेरी बात अच्छे से सुनना। आपको इनकम स्टेटमेंट तो पहले बनाना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लो दोस्तों मैंने बना दिया इनकम स्टेटमेंट। अब बात ये आती है कि सर इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले बताओ दोस्तों हमें क्या चाहिए, सेल। लेकिन दोस्तों आपको पता है सवाल में सेल नहीं है, यही सवाल की सुंदरता है। मतलब सवाल में ना सेल दे रखी है, और अगर सेल ना दे रखा है तो सवाल की स्टार्टिंग ही नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको कहीं सेल निकालने का तरीका नजर आ रहा है, हाँ भाई हाँ। आपको एक लाइन में दे रखा है क्या, कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। मतलब आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां पे मैं लिखता हूं क्या फॉर्मूला, कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, बताओ बताओ, सेल डिवाइड टोटल एसेट्स। मतलब सर इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, सेल। मेरे को बताओ यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है, 3 आपका एसेट टर्नओवर रेशियो है, और टोटल एसेट्स हमें दे रखी है 4 लाख रुपए। तो बताओ यहां पे 3 लाख लिख दिया, यहां पे दोस्तों आपका आ गया सेल, और यहां पे आ गया बताओ क्या, 4 लाख रुपए। जब आपने ऐसा लिखा तो मेरे को बताओ कितना हुआ, सर अब हमारा आएगा सेल इक्वल टू बताओ कितना, 12 लाख रुपए आपके आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी टॉपिक आपका तैयार हो गया। मतलब मैं अगर आपको ये बोलूं कि सर क्या बोलना है आपको, बताओ बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये हमारे लिए एक नया टॉपिक था, कि अगर सवाल में आपको एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है तो वी कैन कैलकुलेट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आया, बताओ 12 लाख रुपए हमारा आ गया। तो मेरे को बताओ सबसे पहले आप बताओ सेल कितना लिखोगे, सर 12 लाख रुपए की सेल आ गई। यही इस सवाल की सुंदरता है, और जिस बच्चे को इस सुंदरता का समझ में आ गया और लॉजिक समझ में आ गया वो आराम से इस सवाल को कर सकता है। अब एक बात बताओ मेरे को, माइनस क्या करेंगे, सर माइनस आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सवाल बोलता है 40% वेरिएबल कॉस्ट है। तो आओ दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरी कॉस्ट है 40%। तो 12 लाख का 40% अगर करोगे तो दोस्तों ये अपना आ जाता है 4,80,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4,80,000 आ गया तो देखो यहां पे ये आ गया 12 लाख, एक आ गया 4,80,000 आ गया। तो दोस्तों आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। सर हमें पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ये दोस्तों कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 7,20,000 रुपए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाऊं, सर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटाओ। क्या सवाल में फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या, ये आपकी है 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट। तो भाई साहब यहां पे आप जल्दी जल्दी लिख दो, 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आ गई। तो यहां पे आया 5 लाख, बताओ कितना, 20,000। इसको बताओ क्या बोलेंगे, सर हम इसको बोलेंगे ईबीआईटी। अब एक बात बताओ, ईबीआईटी आपके सामने आ गया, और इस ईबीआईटी में से मैं क्या घटा दूं, सर इस ईबीआईटी से आप घटा दो इंटरेस्ट। अब बात आती है सर इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 10% लॉन्ग टर्म डेट, और 1,60,000 रुपए के है। तो बताओ 1,60,000 का 10% कितना होता है, 10,000, सॉरी 16,000।
तो यहाँ पे अपना आ जाता है 16,000 रुपए। और ये हमने कैसे निकाला? 1,60,000 इंटू बताओ कितना परसेंट? 10%। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम घटा देंगे। चलो जी, जब हम घटाएंगे तो आपके सामने बताओ कितना आएगा? सर अगर हम घटाएंगे तो हमारे सामने आ गया 5,04,000 रुपए। तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों ईबीटी। और कितना? 5 लाख, बताओ कितना? 5 लाख अगर हम बात करें तो 5,04,000 रुपए आ गए। तो 5,04,000 रुपए आपका यहां तक आ गया ईबीटी। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सवाल ने हमसे क्या क्या डिमांड की है? सर सवाल ने तो हमसे क्या बोला है? खाली इनकम, एक सेकंड रुको। सवाल ने हमें बोला है कि आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना, खाली आपको क्या तैयार करना है? तीनों प्रकार के लिवरेज निकालने हैं। तो दोस्तों यहीं से मैं सवाल कंप्लीट कर दूंगा। मेरे को बताओ, अगर मुझे तीनों प्रकार के लिवरेज निकालने हैं तो यहां पे एक आ गया ओएल, एक आ गया एफएल, और एक आपका आ गया सीएल। मेरे को बताओ ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर ओएल का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड ईबीआईटी, और एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बोलो ईबीटी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आ जाता है सी डिवाइड ईबीटी। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सी कितना है? सर सी है 7,20,000 और ईबीआईटी कितना है? 5,20,000। तो 7,20,000 रुपए डिवाइड 5,20,000 रुपए आपका ये आ गया। फिर ईबीआईटी की बात करें तो 5,20,000 डिवाइड ईबीटी बताओ कितना है? 5,04,000। तो दोस्तों ये आपका आ गया 5,04,000। और अगर मैं कंबाइंड लिवरेज की बात करूं तो कंबाइंड लिवरेज क्या आएगा? 7,20,000 डिवाइड बताओ कितना? सर 7,20,000 डिवाइड 5,04,000। या अगर आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, तो ओएल को डायरेक्टली एफएल से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? सीएल आ जाएगा। यही इस सवाल में बोल रखा है। तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ओएल निकालो, ओएल निकालने के बाद एफएल निकालो, एफएल निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? सीएल। होप सो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है?